है। ऐसे व्यक्ति को देख करके अगर ऐसे व्यक्ति ने धर्म अपने जीवन में पाया है, जीवन में धर्म अपनाया है, धर्म में उसका जीवन बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को देख करके अन्य जीव को भी उसे देख करके धर्म पाने का मन करेगा, धर्म की आराधना करने का मन करेगा। ऐसा शरीर जो पा लेता है वो आने वाले उपसर्गों को अच्छी तरह से सहन कर पाता है। साधना के अंदर जरा भी वो विचलित हो नहीं पाता, अल्प समय के अंदर भी साधन योग्य ऐसे जो है साधना को सिद्ध कर लेता है। ऐसे कई प्रसंग, कई उदाहरण हमने अपने जीवन में पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं। गड्ढे सुकुमार मुनि ले लो, नेमिनाथ भगवान के पास दीक्षा ली, दीक्षित हुए और भगवान से कहते भगवान अनुज्ञा प्रदान करो तो स्मशान भूमि में जाकर के कायस्वर ध्यान करना चाहता हूं। भगवान ने अनुमति दी, गए कायस्वर ध्यान में खड़े रहे। 100 मील ससरा वहां से निकला और देखा कि अरे ये तो मेरे जमाई दीक्षा ले ली मेरी बेटी को छोड़ करके, अब मेरी बेटी क्या करेगी? अगर दीक्षा ही लेना था तो शादी की क्यों? ये तो बहुत अनर्थ किया, गलत किया इन्होंने, इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। उसके मन में ऐसा उद्वेग जगा, परिणाम क्रोध का ऐसा हुआ। वो गया वहां पर नदी की पाल से पानी मिट्टी ले आया और पाल बना दी मस्तक पर। कोई मुर्दा जला करके गया हुआ था, जलते हुए अंगारे ले आया और माथे पर डाल दिया। कैसी वेदना होती है, कैसी पीड़ा होती है, कैसी जलन होती है, जरा सोचो। हाँ, ताजो मुंडित मस्तक है, अगर आप जो खुले पांव चल रहे हो और अगर कोई इंसान आगे जाने वाला कोई बीड़ी या सिगरेट पी करके उसका ठूटा फेंक करके गया हो और दबाया नहीं, बुझा नहीं हो और आपका ध्यान नहीं रहा और आपका पैर जो है अजानता है आप उन्माता आई जावे तो किकर उछलो, आप किकर उछलो। अरे घर पर जो है शराबी का नहीं है, मंदिर गई हुई है, गुरु भगवान है धर्मला और आपको पता नहीं अंदर किया माई कि दूध भराऊं और चीजों टोप पकड़ो, टोप एकदम गर्म है तो कहीं वे हाथ बड़े छूट जावे कि नहीं छूटे। इतनी सी भी जो बोलते हो वो गर्मी हमसे बर्दाश्त होती नहीं, सहन नहीं कर पाते, उछलते हैं, तब वो तो माथे पर वो जलते हुए अंगारे डाले गए। जरा सोचो कैसी वो वेदना थी, शरीर की नसें फट जाए वैसी उस वेदना के समय गड्ढे सुकुमार मुनि का वो भाव कैसा था, कैसा वो क्षमा भाव था, कैसा वो मैत्री भाव था, कैसा वो जीवों के प्रति करुणा और वात्सल्य वाला भाव था कि मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट होना नहीं चाहिए, पीड़ा पहुंचनी नहीं चाहिए, दुख दर्द उन्हें होना नहीं चाहिए। अगर मैं हिलूंगा, शरीर हिलाऊंगा और अगर एक भी अंगारा नीचे गिर गया तो नीचे कितने सारे तरस जीव कीड़ी मकोड़े चल रहे वो बेचारे जल करके खाक हो जाएंगे। मैंने संयम लिया है आराधना करने के लिए और आज प्रथम दिन ही मेरे द्वारा अगर विराधना हो जाएगी ये संभवित नहीं है, मैं सहन करूंगा। और ऐसा घोर उपसर्ग उन्होंने काया की स्थिरता पूर्वक सहन किया, हिले नहीं, शरीर हिलाया नहीं, मस्तक हिलाया नहीं। क्यों ऐसा हो पाया? शरीर उनका सक्षम था। ऐसे कष्टों को सहने के लिए हमारा शरीर वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा शरीर बिना पुण्य के नहीं मिलता। पुण्य भी जो है पुण्य पाप की चतुर्भंगी बताई है, 2 प्रकार का पुण्य है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य। एक ऐसा पुण्य हम लेकर के आए जिसके द्वारा पुनः वापस नए पुण्य का सर्जन हो और एक ऐसा पुण्य लेकर के आए कि जिसके उदय के अंदर जीव मार्ग से भ्रष्ट होता है, गलतियां करता है, भूले करता है और नए पापों का सर्जन करता है, पापों की परंपरा का सर्जन होता है। पुण्य अगर मांगना है, पुण्य की अगर इच्छा भी है तो भगवान से कहना भगवान पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो, लेकिन पापानुबंधी पुण्य का बंध न हो। अगर शायद मैं पुण्य का बंध न कर पाऊं, वैसे अगर पुण्य का उदय मेरे जीवन में नहीं है, पाप का उदय मेरे जीवन में, फिर भी भगवान मेरा वो पाप जो पुण्य का अनुबंध करने वाला बन जाए, पुण्यानुबंधी पाप हो वो स्वीकार्य है, लेकिन पापानुबंधी पुण्य मुझे नहीं चाहिए। ये भाव करने जैसा है, ऐसा पवित्र निर्मल पुण्य है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, ऐसे पवित्र पुण्य के उदय से जब भी हमारे जीवन में अनुकूलता मिलती है, उसका नतीजा क्या आता है, उसका परिणाम क्या आता है? तो कहते हैं कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय हो, वो जीव आसक्त नहीं होता, त्याग की रुचि वाला होता है। अगर निमित्त मिल जाए तो तुरंत छोड़ दे, पकड़ करके नहीं रखे। हर चीज का आवन दो, चलिए ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वैसी उसकी वृत्ति नहीं होती है। पुण्य के उदय से मिला भी है, निमित्त मिला तो बहुत आसानी से त्याग कर दे, छोड़ दे, वैसा परिणाम उसके भीतर जगता है। जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है
तब जीव विनम्र बनता है, अभिमान उसके जीवन में नहीं आता। पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तो अभिमान आएगा। आपका पुण्य का उदय है, मेरे जीवन में पुण्य का उदय है, लेकिन अगर मेरे में अभिमान आ रहा है, आप में अभिमान आ रहा है, तो मानना होगा कि वो मेरा पुण्य मलिन है, पापानुबंधी वाला पुण्य का उदय हुआ है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय नहीं हुआ है। इसलिए खूब सावधान रहना मुझे कि मेरे इस पुण्य की वजह से अगर गुमान आ गया, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो गिरूंगा, ठोकरें खाऊंगा, पता नहीं कहां जाकर के अटकूंगा। इसलिए विनम्रता का भाव जगाने की कोशिश करनी चाहिए। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, वो इंसान देव गुरु धर्म का पूजक होता है। कभी देव गुरु धर्म की निंदा नहीं करता, आदर भाव रखता है, पूजनीय मानता है, अपने मस्तक पर धारण करता है, उनके प्रति विनय विवेक औचित्य पूर्वक व्यवहार करता है। कभी गुरुजनों की वो निंदा नहीं करता, धर्म की कभी वो निंदा नहीं करता, धर्मी जनों की भी कभी वो निंदा नहीं करता, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय हुआ है। कहते कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय हो तो धर्म करने की उसे तीव्र रुचि होती है। मौका मिला नहीं, धर्म किया नहीं, धर्म करने का अवसर वो हमेशा ढूंढता है, तीव्र रुचि वाला होता है। और उसे भी बड़ी बात बता दी, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, वैसा जीव अन्य जीवों को भी धर्म में जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, दूर नहीं करता है। ऐसा औचित्य का पालन उसके जीवन में होता है। अगर आप बरसों से मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, ठेकेदार बनकर के रहते हो, धर्म के ठेकेदार, पूजा के ठेकेदार, ऐसा होता है। और अगर जो है गुरु भगवान का उपदेश सुना, सुनने के बाद कोई बेचारा नया जीव है जिसने कभी पूजा नहीं की परमात्मा की, और उसके मन में भाव जग गया कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, पहली बार भगवान की पूजा करने आया है, अब उसे विधि की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, और पूजा करने आया, भूल चूक हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ होगी पूजा करने के क्रम के अंदर, और मान लो कि आप ही बाजू में खड़े हो, कई करोला, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? वो दोबारा वापस मंदिर में आकर के भगवान की पूजा करे वैसा होगा, या हाथ जोड़ करके चला जाएगा, भाई वापस हमारे मंदिर में नहीं आना? क्या करोगे आप? रोक टोक करोगे? करो करो, टोका टोकी तो करो ही, जो मैं तो रोज मंदिर में सुनू जो था बड़े मने, मैं आंखों देखू, सुनू मैं कानू, ये होता है ऐसा। क्यों ऐसा होता है कि जो है वो हमारा जो पुण्य है ना, वो मलिन पुण्य है, कि लोगों को धर्म में जोड़ने वाला नहीं बन रहा है। लोगों को अगर कोई नया जीव आया है, वो कभी आपके व्यवहार को देख करके धर्म नहीं पाएगा। वो भाई ये धर्म करने वाला देख ले, में बरसों से मंदिर जावे, बरसों से व्याख्यान सुने, बरसों से सामायिक करे, बरसों से प्रतिक्रमण करे, आंखों दी माड़ा लेने बैठे, परंतु स्वभाव तो देखो, आनो हाथ जोड़िया भाई, आपको देख करके कोई आएगा या चला जाएगा? सोचने के लिए मजबूर बनो। इतने वर्षों से धर्म कर रहे हो, लेकिन आपके व्यवहार से, आपकी बोली से, आपके वर्तन से कोई जो धर्म में नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? कि कहीं ना कहीं आपके धर्म करने की रीत में खामी है। वरना अगर आप जो है अच्छी तरह से धर्म करते हो, धर्म का विवेक है, धर्म का बोध है, धर्म की समझ है, तो आपकी बात को कौन नकारेगा भाई? लोगों का भरोसा आएगा नहीं। ये जो बोल रही है ना, सही बोलेला, गलत नहीं बोलेला, इतना भरोसा कौन जीत सकता है? जो औचित्य के साथ धर्म की आराधना करता है, वो दूसरों का भरोसा जीत पाता है। जो औचित्य चूक करके धर्म करता है, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो अनुचित व्यवहार, उसका अनुचित व्यवहार ही अन्य जीवों को धर्म से विमुख करने वाला बनता है। इसलिए कहा कि ऐसा जो वो पुण्य से मिला हुआ शरीर, जो पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से मिला हुआ हो, वो अन्य सभी के लिए, स्व के लिए भी और पर के लिए हितकारी बनता है।